साउथ वेस्ट दिल्ली की स्पेशल स्टाफ की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। 22 जून की घटना है। एक कारोबारी व्यापारी को अपहरण कर लूट ले गए। एडिशनल डीसीपी आयुष्मान पोसवाल ने बताया कि घटना 22 जून की है। 4 से 5 लोग आते हैं और गार्ड का रूप बदल लेते हैं और वहाँ पर गन लगाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही व्यापारी अपने घर पहुँचते हैं, वो गन पॉइंट पर उनसे पैसे मांगते हैं। घर पर 5 लाख रुपए थे तो उनको 5 लाख दे दिए, लेकिन इनका मन नहीं भरा और उन्होंने कहा कि पैसा और चाहिए, नहीं तो परिवार को मार देंगे। उन्होंने मन्नतें की कि परिवार को मत मारना, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। और व्यापारी को गन पॉइंट पर गाड़ी में डालकर अपहरण कर लिया और गुड़गांव उनके ऑफिस लेकर चले गए, जहां से 25 लाख और लिए। 30 लाख लूट कर व्यापारी को गिटोनी मेट्रो स्टेशन पर फेंक कर चले गए। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। जांच करते करते सबसे पहले ड्राइवरों पर शक गया और ड्राइवर पर शक करने के बाद पुलिस को चकमा देता रहा ड्राइवर। आखिरकार पुलिस ने लंबी पूछताछ की तो ड्राइवर टूट गया और लूट की बड़ी वारदात की पूरी कहानी खुलासा कर दिया। एडिशनल डीसी पोसवाल इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप भी सुनिए। के फार्म हाउस के जो गार्ड हैं, उनके गार्ड को नॉक करते हैं रात को 10 बजे एंट्री करने के लिए। तो गार्ड सतर्क थे, उन्होंने पूछा डिटेल सारी कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। उन्होंने कहा कि हम ऑफिस से आए हैं और कुछ ना कुछ सर ने काम बताया उसकी वजह से। तो गार्ड ने उसके सब्सिक्वेंटली क्वेश्चन में पूछा कि आप हमें कार्ड दिखा दीजिए। तो उन्होंने आगे चलते हुए उसको गेट खोला। जैसे ही गेट खोला, क्योंकि ये 10-11 लोग थे, वहाँ पे 2 ही गार्ड अवेलेबल थे, वो बार्जिंग कर गए इमीडिएटली और उनको ओवरपावर कर लिया। ओवरपावर करने के बाद उनके जो भी कपड़े थे वो खुद पहन लिए और उस पोजीशन पे, गार्ड की पोजीशन पे बैठे रहे। बैठने के बाद उन्होंने वेट करा कि कंप्लेनेंट आएगा हमारे पास, तब उसके पास आगे जो भी उनकी डिमांड्स थी उसको रखी जाएंगी। तो रफली 2 घंटे बाद, 2 से ढाई घंटे के बाद कंप्लेनेंट वापस आते हैं अपनी घर की लोकेशन पे, अपने फार्म हाउस पे। वहाँ पे आके जैसे ही वो उस जगह पे पहुँचते हैं, वो कंप्लेनेंट को ओवरपावर करते हैं, डिमांड करते हैं कि जितना भी घर में पैसा रखा हुआ है वो सारा का सारा दे दिया जाए। तो कंप्लेनेंट विदाउट एनी रीज़न कहते हैं कि फैमिली जो भी हमारी अंदर रुकी हुई, उसको किसी को हर्ट मत करना, जो भी सारे हमारे पैसे हैं हम आपको दे देंगे। तो उस टाइम इमीडिएटली 5 लाख रुपए उनके पास थे, वो उन्होंने उन लोगों को दे दिए। बट स्टिल दे डिमांडेड कि जो रिमेनिंग अमाउंट है थोड़ा और, हमें पता है कि आप लोगों के पास और घर में पैसा रहता है और जो भी है सारी चीज़ें। किसी एक बंदे का जो ड्राइवर था उसका नाम लिया कि ये सतेंद्र है, इसके पास एक्स्ट्रा पैसा रहता है और ये सारे डीलिंग करता है। जो उनका ड्राइवर था कंप्लेनेंट का, उसका नाम लेके स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया कि उसके पास रहती है, हमें सारी डिटेल्स की खबर है। तो उसके बाद वहाँ से उनको उनके ऑफिस लेके गए। जब उन्होंने बताया कि हमारे घर पे पैसे नहीं है, तो टोटल 30 लाख के आसपास उन्होंने उसको दे दिए, जितने भी 11 एक्यूज थे। वहाँ से लेके ये भागने के बाद गिटोरनी पे इनको छोड़ दिया, जो मेट्रो स्टेशन के आसपास थी, और फिर जितने भी सारे एक्यूज थे वो वहाँ से निकल गए। तो सर, इसमें क्या जो ड्राइवर सतेंद्र जिसका नाम लिया जा रहा है, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है या घर का कोई ऐसा नौकर या कोई सदस्य जिसकी इस केस में इन्वॉल्वमेंट हो? जो सतेंद्र था, हमने बहुत टेक्निकल सर्विलेंस करी, नेक्स्ट डे ह्यूमन एंड भी गैदर करी, जिससे पता चला कि सतेंद्र का खुद का इन्वॉल्वमेंट था और वो पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। और वो जितनी भी उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थी, उनकी कंपनी की जो कंप्लेनेंट थे, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता था, फाइनेंशियल मैटर्स को, अलॉन्ग विद जो 2 और लोग थे, जिसमें कि एक आदेश था और एक अनिल था। तो जो आदेश था उसने ऑलरेडी जॉब छोड़ दी थी फरवरी के अंदर, सेइंग कि इनकी बहुत सारी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें पहले से ही थी कि हम ऐसा कुछ प्लान करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो सतेंद्र, अनिल और जो ये आदेश कुमार साहब हैं, इन्होंने, आदेश ने मिलके ये पूरा का पूरा प्लान करा। और इसमें जो दिनेश थे, जो मेन मास्टरमाइंड था, जो इसने बाकी सब लोगों को इन्वॉल्व करा और जितना भी वेपन्स था वो हमारा प्रोवाइड करा इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, इंसिडेंट को लाने के लिए। सत्येंद्र, जब ये घटना हो रही थी तो सत्येंद्र कहाँ पे था?
उस समय? सतेंद्र को बुलाया गया था इन्होंने कि आपका ड्राइवर है उसको बुलाओ, तो वो आता है, तब उसके बाद ये आगे की चीज़ें इनिशिएट होती हैं। बाद में उसको लेके वो इनका जो गुड़गांव का ऑफिस है वहाँ पे जाते हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट 25 लाख का है वो वहाँ से दिया जाता है। टोटल कैश कितना इन्होंने दिया? 30 लाख टोटल। अभी 30 लाख की रिकवरी हुई है या इसके कुछ कम रिकवर? इसमें जो टोटल रिकवर्ड अमाउंट है वो ओनली 7 लाख है। बाकी इन्होंने जो रफली 2.5 लाख सबके बीच में डिवाइड हुआ था, जो भी, क्योंकि हमें थोड़ा डिलेड इन्फॉर्मेशन भी मिला, जब तक हम इन लोगों को अरेस्ट कर पाते या कोई एक्शन ले पाते तब तक थोड़ा थोड़ा इन्होंने वो कैश को डिस्पोज ऑफ तो कर ये दिया था। जितने ही ये अपराधी हैं ये अलग अलग स्टेट के हैं या दिल्ली से हैं, यूपी से जुड़े हुए हैं? ये मोस्टली यूपी और दिल्ली का अलग अलग लोकेशंस है इनकी। जो टोटल 11 अक्यूज्ड हैं उसमें से एमपी, यूपी और दिल्ली के हैं मोस्टली, जो सारे के सारे। इन पे कोई पहले भी कोई क्रिमिनल केसेस हैं इस टाइप के कुछ? डेफिनेटली जो इसमें से मेजर जो ड्राइवर्स को अगर जो हम छोड़ दें, 3 ड्राइवर्स को, जो रिमेनिंग है उनके प्रीवियस केसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। और जिसकी हमारी पुलिस जो स्पेशल स्टाफ की टीम ने जिसको रात अरेस्ट करा है, दिनेश को, जो बिल्लू है, वो यूपी से रहने वाला है। उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज है अभी बिहार के अंदर, और बाकी भी 6 से 7 केसेस जो सीरियस हीनस केसेस हैं वो रजिस्टर्ड हैं उसके। इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने किस तरह से किया और क्या आप लोगों के ऊपर फायरिंग भी हुई, क्या घटना हुई, ये भी जरा बता दीजिए। इन्वेस्टिगेशन तो जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि हमारा शुरुआत ही जो कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट से थी। कहीं ना कहीं जो हमारा स्टाफ गया उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सतेंद्र की जो स्टेटमेंट्स थी और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी उसमें कहीं ना कहीं इनकन्सिस्टेंसी थी। उस इनकन्सिस्टेंसी को देखते हुए हमने आइडेंटिफाई किया कि जो सतेंद्र है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मैटर में इन्वॉल्व है। उसको वो एबडक्ट करके भी लेके चले गए थे और वो कहीं बता रहा था कि मैं ऐसे ऐसे कहीं जंगल में रख रखा है, वो सब चीज़ें। बट जब हमने उसका पता लगाया तो वो ऐसी जगह पे नहीं था कहीं भी। उससे हमने सबसे पहले उसको अरेस्ट करा, उसके बेसिस पे सब्सिक्वेंटली सारे लोग अरेस्ट होते चले गए। फाइनली जो हमारा मेन एक्यूज था जो दिनेश था वो कहीं ना कहीं पकड़ में नहीं आ रहा था। उसके लिए हमने एक्सट्रीम एफर्ट्स लगाए और फिर उसको फाइनली जाके कल रात का जो इंसिडेंट हुआ उसमें ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर हुई। उसने अपनी तरफ से जब हमने उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी तब उसने फायर करा 2 राउंड एटलीस्ट, और फिर उसके बाद हमारी वाली पुलिस टीम ने काउंटर करते हुए उसकी इंजरी भी हुई है। उसका भी केस एक कापासेड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर हो गया। सर जो चोपड़ा जी थे इसको क्यों छुपा रहे थे, हाइड कर रहे थे, नहीं बताना? हाइड करना ऐसा सच कुछ नहीं था, बस वो डिलेड इन्फॉर्मेशन थी, डरे हुए हो जाते हैं जैसे, वो मेजर रीजन था। बाकी जैसे ही हमारे पास आई हमने तो उस पर एक्ट कर दिया इन्फॉर्मेशन। टोटल आरोपी कितने गिरफ्तार हुए हैं? टोटल 11 एक्यूज हैं इसके अंदर जो हमने अरेस्ट कर लिया। क्या क्या बरामद हुए हैं, किस चीज से आए थे आरोपी? जो चीज़ें रिकवरी हुई हैं इसके अंदर उसमें एक ऑटोमेटिक पिस्टल है, 2 लाइव कार्ट्रिज हैं, 2 इसमें एम्प्टी कार्ट्रिज है जो उसने फायर करी थी जिस टाइम हमने उसको रात को पकड़ा है। 7 लाख की रिकवरी हो गई, 10 मोबाइल फ़ोन है टोटल। एक स्टोलन बाइक उनके पास थी जो कल इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारी एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुई, उस केस में अपाचे, एक स्कॉर्पियो और एक हुंडई ऑरा जो गाड़ी थी। ये सारी की सारी चीज़ें रिकवर्ड हुई। सर क्या साथ में 11 के 11 लोग घर में घुस के इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया उन्होंने? हाँ, साथ जितने भी 11 के 11 थे उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी उस तरीके से। तो जितने सब 11 के 11 थे वो उसके अंदर एंटर करे थे घर के अंदर और फिर उसका इंसिडेंट को पूरा प्लान कर रखा था। ऑफिस भी जब इनके लेके गए तो सारे एक साथ थे? 3 जने साथ गए थे ऑफिस में उनके, बाकी डिसबर्स हुए थे? बाकी उधर आसपास घूम रहे थे, वेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अंजाम ना हो या पुलिस को कॉल ना हो जाएगा, चीज़ें ना हो। जब तक फिर उसको छोड़ा गया और वो वापस घर आया तब फिर डिस्पर्स सब लोग हो गए। जो मैन दिनेश बता रहे जिसके साथ मुठभेड़ हुई है उसने क्या कितने लोगों से कितने कितने पैसे की डिमांड रखी थी कि भाई आप ही अगर इस घटना को अंजाम देंगे तो पैसा बटेगा? इनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी। इनको कहीं पुराना इनको दिवाली के आसपास का कैश की थोड़ी सी नॉलेज थी कि 10 to 15 करोड़ के आसपास इनके कुछ हो रखे हैं या ऐसा कुछ इनको लग रहा था कि हमें रफली आइडिया था कि इतने बड़ी कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं क्योंकि बड़े बिजनेसमैन हैं तो कुछ करोड़ में तो हम इसको लेके जा सकते हैं। बट जो इनके पास मिला वो उतना पैसा नहीं था, उसमें 30 लाख के आसपास ही टोटल उनको मिल पाया। और भी सर अरेस्टिंग हो सकते हैं इस मामले में? नहीं, टोटल ही 11 एक्यूज थे जो भी हमारे पास फुटेज में और जो लोगों ने बताया था सारी चीज़ें, तो उसमें जितने लोग थे हमने सारे फाइनली अरेस्ट करके इसमें भेज दिया। ठीक है।